हाय, दिस इज़ डॉक्टर मधुस्मिता दास। आज मैं बात करूंगी एडल्ट टेरेंटुला या टेरेंटुला हिस्पानिका जो रेमेडी है उसके बारे में और थोड़ा बात करूंगी। उस दिन मैंने वो पूरा वो दूसरे वाले वीडियो में हमने वो टेरेंटुला बच्चे के बारे में बात किया। और ये टेरेंटुला है, ये स्पाइडर रेमेडी है, स्पेनिश स्पाइडर है। टेरेंट टेरेंट यानी डांस, ये स्पेनिश स्पाइडर है। स्पाइडर किंगडम में जितने सारी रेमेडी है ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्रूव्ड वेल रिप्रेजेंटेटिव है ये स्पाइडर रेमेडीज़ के। ये ट्यूबरकुलर माइजम को बिलोंग करता है। ये जितने सारे स्पाइडर रेमेडीज़ है सारे के सारे इंडस्ट्रियस, रेस्टलेस, हाई एनर्जेटिक। अगर स्पाइडर रेमेडी के थीम को हम समझेंगे तो ऐसे होते हैं। स्पाइडर को देखिए कैसा है, वो एकदम रेस्टलेस, कहीं बैठता नहीं, कुछ नहीं। इतना एनर्जी, इतना मतलब उनका पैशन होता है। तो ये टेरेंटुला का जो हमने उस बच्चे में देखा था वैसे ही एडल्ट भी ऐसे ही होगा। जैसे कि उसका शुरुआत वैसे जैसे होता है वैसे ही होता है उसका। अगर टेरेंटुला के एडल्ट को हम समझेंगे तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, अनरिक्विटेड लव जो कॉजेशन होता है। वाई समवन बिकम्स टेरेंटुला और समवन बिकम्स नॉक्स और समवन बिकम्स पल्सेटला। वाई मतलब सब तो एक ही तरफ पैदा होते हैं, लेकिन उनके आईपीआर उनको चेंज करता है, उनको मॉडिफाई करता है, वो कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, उसमें आईपीआर का पूरा ये होता है। तो ये है अनरिक्विटेड लव और अनरेसिप्रोकेटेड लव। अनरिक्विटेड लव जैसे कि हम हिंदी में अगर इसको समझेंगे तो एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार। अगर एक बच्चे जब बच्चों से अगर शुरुआत करेंगे तो भी मतलब मदर फादर से उसको ज़्यादा प्यार नहीं मिला, तभी हम ऐसे मतलब बहुत रूड हेट्रेड काइंड का चीज़ देख देख के वो बड़ा हुआ है, तभी भी ऐसे बच्चे बनेंगे। और एलिमेंट्स ये सारे टेरेंटुला ये ऐसे बनते हैं, ऐसे होते, मतलब उनका जो जर्नी होता है ऐसे होता है। अनरिक्विटेड लव, एक तरफा प्यार, इसको आप समझेंगे अभी। मतलब एक तरफा प्यार, हम जिसको प्यार करते हैं अगर वो आपको मतलब कुछ ये नहीं दे तो आपको कैसा लगेगा, तो कैसा बिहेव करेगा पर्सन। तो वही है एक तरफा प्यार। फिर हम क्या करते हैं, उसको जैसे भी हो उसको झांसे में लाने के लिए, उसकी प्यार पाने के लिए जैसे भी हो हम कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो टेरेंटुला है उसको लगता है मैं अगली हूँ, अनअट्रैक्टिव हूँ, इसीलिए वो क्या करता है ना, बहुत सारा मेकअप, बहुत सारे मतलब कलर चश्मा, वेराइटी कलर के ड्रेसेस, एकदम उल्टा पुल्टा हरकत करके। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो है ऐसे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा उटपटांग कपड़े पहनते हैं। अगर किसी के नाम नहीं लेना चाहिए इसीलिए मैं वो नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लोग समझ जाइए। तो ऐसे उनका बिहेवियर होता है, उनको लगता है हम वो लोग अट्रैक्टिव नहीं है। वो आप नाइट क्लब्स में, पार्टीज़ में आप देखेंगे तो इस टाइप के वुमेन भी सॉरी होंगे, बहुत ज़्यादा मेकअप, बहुत एकदम टोटल, जैसे नाइट क्लब में होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। इंग्लिश मूवी में, फिल्म में हम देखते हैं वो अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे होता है उनका फील। तो ये पूरा बहुत, ये रेमेडी बहुत एकदम बहुत सारा रूब्रिक इसमें है। म्यूजिक एमुलेट, डांसिंग एमुलेट, प्लेइंग डिजार, एक टोटल प्लेफुल, हाई एनर्जेटिक, रेस्टलेस म्यूजिक। अभी मुझे एक चीज़ याद आई, डॉक्टर पियर्स किम्ड एक बार मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा है वो अपने क्लिनिक में म्यूजिक रखे हैं, म्यूजिक सिस्टम रखे हैं। जब भी रेस्टलेस बच्चे आते हैं, बहुत रेस्टलेस, इधर भागो उधर भागो, बहुत कॉर्निंग सा बच्चे बहुत से क्लिनिक में आते हैं तो अपना म्यूज़िक ऑन कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग चुप होके बैठ जाते हैं, तभी वो टेरेंटुला देते हैं। देखिए कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। म्यूजिक एमुलेशन ऐसे उनका एक बुक में मैंने पढ़ा था। तो कैसा उनका एडेप्टेशन कैसे, देखिए इतना रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस, एंग्सियस, compelling rapid walking, restlessness tossing about, restlessness driving about,
रेस्टलेसनेस, मेंसेस ड्यूरिंग, रॉन्स अबाउट, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। बड़े बड़े आदमियों को भी देखिए, आप एडल्ट को भी देखिए, एक चीज़ में मन नहीं लगा रहे, मन लगा ही नहीं रहेगा। ट्यूबरकुलोसिस में ऐसे ही रेमेडी होते हैं ना, ये करो, इधर घूमो उधर घूमो, ऐसे होता है। म्यूजिक एग्रावेट में भी है, फिर म्यूजिक एमुलेट में भी है। लव टू और हियर और प्ले, लव टू एमुलेट, म्यूजिक इज़ एग्रीएबल, अच्छा लगता है उनको। ये जो मैंने अभी बात की, जो क्लब क्लब की बात की, ऐसे उठ पटांग कपड़ा पहनना, मतलब इंडिसेंट कपड़ा पहनना, बहुत सारा कॉलर्स उनको पसंद होता है, नेकेड वांट्स टू बी, निम्फोमेनियाक, ऐसे होते हैं ये लोग, obscene, उनको कोई मोरल फीलिंग नहीं है। मोरल फीलिंग रिलैक्स, मतलब वांट ऑफ मोरल फीलिंग है ही नहीं, मतलब पता है उनको ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो लोग अपने आप को ऐसे ढलते हुए ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही हम पकड़ेंगे टेरेंटुला अडल्ट को, मतलब कैसे डिफरेंट हुआ दूसरे रेमेडी से। और बहुत क्वारलसम, और लेकिन हाइडिंग में जाते हैं, उनको पता है वो लोग बदमाश होते हैं। जैसे कि बच्चे डिसोबीडियंस हो गए, कॉर्निंग हो गए, कॉर्निंगनेस रहेगा, बच्चा हो बड़ा हो, कॉर्निंगनेस तो रहेगा हमेशा। और अगर उनको छेड़खानी करोगे तो कर्सिंग, स्वेरिंग, मतलब गाली गलौज भी करते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं, एब्यूजिव, इंसल्टिंग, एब्रप्ट, धड़ से आके कुछ बात करेगा, आपके साथ हो कहीं भी हो, कंट्राडिक्शन उनको इंटरलेंट होता है। ये बहुत सारे, मतलब गुस्सा, बहुत गुस्सा, एंगर, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, कॉट म्यूटिलेट डिजायर, मतलब ये जो एक तरफा प्यार मैंने बोला, उसको अगर आप समझेंगे अच्छे से तो भी समझ पाएंगे। आप किसी से प्यार करते हो, आपको एकदम भाव नहीं देता, आपको देखता भी नहीं, तो आप क्या करते हो? पहले तो उसको जैसे भी करके अट्रैक्ट करना चाहते हो, इधर ये लगाओ वो लगाओ, मुझे मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ तो थोड़ा मेकअप करूँगी, और ज़्यादा मेकअप करूँगी, और थोड़ा अच्छे कपड़ा पहनूँगी, जैसे भी हो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर्स को। अगर नहीं हुआ तो भी फिर वो बाद में डिस्ट्रक्टिवनेस को भी चले जाएंगे। फेजेस होते हैं रेमेडीज़ के, ब्रेकिंग डिजायर टू ब्रेक थिंग्स, एंगर, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, इसको फेंको, डांसिंग, जंपिंग, डेलीरियम मैनियाकल, डेलीरियम हिस्टेरिकल, ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल, डेलीरियम नॉनसेंस विथ आइज ओपन, आंखें खुला है लेकिन उनको इसका मतलब क्या है? डेलीरियम नॉनसेंस विथ आइज ओपन, आंखें खुला है लेकिन फालतू नॉनसेंस बातें करते रहेंगे, हरकत करते रहेंगे। विथ डेलीरियम विथ एक्साल्टेशन ऑफ स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर होता है उनमें। फिर डिस्ट्रक्टिवनेस एलोन व्हेन, जब आप स्ट्राइकिंग एलोन व्हेन, और एक रूब्रिक है, जब कोई देख नहीं रहा तभी वो अपने आप को स्ट्राइक करते हैं, अपना कट म्यूटिलेट, अपने आप को, मतलब कोई भी ब्लेड हो गया, मतलब छुरा चाकू हो गया, अपने आप को इंज्योर करने की कोशिश भी करते हैं ये लोग। इतना हेट्रेड, इतना इंसेन हो जाते हैं जब अनरिक्वेटेड लव होता है। एक छोटा बच्चा भी हो गया, अपनी मदर से उसको उतना प्यार नहीं मिला, अपने पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं मिला, तो ऐसे ही धीरे धीरे हो जाएंगे ना बच्चे, फिर धीरे धीरे वैसा उनका एडप्टेशन हो जाता है। फिर इंसानिटी, इंसानिटी, थ्रेटनिंग, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। थ्रेटनिंग मैंने बोला था बच्चों का केस में, थ्रेटनिंग, धमकाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं होगा तो वैसा करेंगे, वैसा नहीं होता वैसा करेंगे, मतलब आप मानो उनको, ज़बरदस्ती उनका लव को आप जैसे भी हो केयर करो, भाव दो, नहीं तो ये सब करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। मेनिया एब्यूजेस एवरीवन, मेनिया मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत मेनिया बोलते हैं ना हम लोग। मैलिशियस, हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मोरल फीलिंग लैक्स, कोई मोरल फीलिंग नहीं है, जिसको जो लगे, जो मर्जी लगे, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बोलना है, तो मुझे तो मिला नहीं ना, मुझे अगर नहीं मिला तो मैं क्यों किसकी ध्यान करूं? आप अगर मेरी नहीं हो तो बोलते हैं ना मूवीज़ में, तो किसी के भी नहीं हो सकते, उसी प्रकार का फीलिंग ये लोगों का आ जाएगा। देखिए बहुत सारे केसेस, बहुत सारे, मतलब अगर हम कैरेक्टर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। फिर इतना मानियाक हो जाने के बाद, बहुत लेट में, बहुत मानियाक हो जाने के बाद, एकदम इंसेंट के स्टेज में, डिस्ट्रॉक्शन फॉलोड बाय लाफ्टर एंड एपोलॉजिस, वो
अपोलॉजी भी मांगते हैं, मतलब गलती करके कि तोड़ फोड़ करने के बाद भी वो अपोलॉजी भी मांगते हैं। पैरेक्सिजमल मेनिया, कभी कभी बीच बीच में मेनिया नेकेड वांट्स टू बी obscene, कपड़ा लत्ते का कुछ ये नहीं उनको, ऐसे स्टेज में वो लोग पहुंच जाते हैं। मतलब एक इंसान के केस में बहुत हम सोच सकते हैं, अगर इनका हिस्ट्री ऐसा कुछ रहा होगा तो बहुत सारे केसेस आते हैं साइकेट्रिक केसेस। रेग्ड, चेन, हैड टू बी चेन्ड, मतलब चेन में उसको बांध के रखना पड़ता है। बहुत सारे केसेस मिलेंगे साइकेट्रिक केसेस अगर हम सोचेंगे तो। फ्लोर, रोलिंग ऑन द फ्लोर, इधर उधर मतलब नीचे गिर जाना, लोटपोट हो जाना, कोई कंट्रोल नहीं, अपने आप पर कोई कंट्रोल, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेमलेसनेस, एक्सपोजिंग पर्सन, वो सारे इंसान केसेस में ये सब बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। टॉर्मेंट्स एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स, मतलब सबको परेशान करके रख देगा, सबके नाक में दाम करके रख देगा। टॉर्मेंट्स, tormenting himself, injuring himself, mutilating his body. He or she is aware that she is tormenting herself, and after doing all these acts, he is unable to achieve or get out of the situation. Then she goes into a state of sympathetic sadness, fault as if in. ये हो गया थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे जिस्ट। अच्छा, और एक चीज़ मुझे याद आया, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में ख़राब करके आएंगे, तो मम्मी पापा का सिग्नेचर डुप्लीकेट करके टीचर को देते होंगे, क्योंकि वो गलत मार्क कम लेके आते हैं एग्ज़ाम में, पढ़ते नहीं कुछ नहीं, मतलब साल भर तो झूठ मूठ का बहाना बना के रखे हैं। फेनिंग सीक टू वे, हमेशा फेनिंग फेनिंग फेनिंग, मतलब गलती हो गया मैं सीखूं करके फेनिंग उनका चलता रहता है। तो यही सारे बच्चे हैं, फादर के पेरेंट्स के डुप्लीकेट सिग्नेचर जो लेके जाते हैं, यही सारे बच्चे हैं। और कुछ लड़के, मतलब और कभी कभी एक दो केस में भी आप देखोगे, ये मतलब अपनी मदर फादर, अपने गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। इतना मैलिग्नरिंग, इतना ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग। मतलब अगर फादर और मदर और गुरु किसी की भी, एडल्ट किसी की भी, मतलब कोई अफेयर वगैरह की हिस्ट्री उनको पता हो, कोई वीकनेस उनको पता हो, तो ये लोग उनको धमकाने में, ब्लैकमेल करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे होते हैं ये लोग, इतना मतलब टोटल मैटर का कि सबसे क्रूएल, सबके साथ सबसे शातिर, कनिंग पर्सन निकलेंगे ये लोग है। टेरेंटुला सब, अब अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं बचेगा, सबको अपने आप को इंजरी करता रहता है, करेगा, फिर दूसरों को भी इंजरी करेगा, कुछ छोड़ेगा ही नहीं किसी को। मुझे नहीं मिला तो नहीं होगा कुछ, किसी के लिए भी कुछ सोचेगा नहीं कभी। मोरल फीलिंग वांट अप में है ये। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव बंदे होते हैं, लेकिन उनके बारे में उसको पता होता है, उनके जो डिस्गस्ट स्टेट ऑफ माइंड, ये जो बदमाशी शैतान दिमाग के बारे में उसको खुद को पता होता है उनको, ये सब उनको पता होता है। वो इसीलिए वो लोग मतलब क्या, डार्कनेस डिजायर, अंधेरे में पड़े रहेंगे, नहीं तो कभी ना कभी पकड़े तो जाएंगे। कहाँ पे चोरी हुआ, कुछ होगा तो हिस्ट्री सेटर है ये लोग, तो पहले उनका नाम आएगा। क्लिप्टोमेनिया, चोरी करते हैं तो इनका नाम तो आएगा ही पहले। इसीलिए अब उनको पता है अगर मैं छुपूंगा तो ही सही है, मतलब जैसे कि मॉन्स्टर की नज़र हमेशा मेरे ऊपर है, उनको पता होता है अगर नज़र घटी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये जो मेंटल स्टेट है, उसको अपनी मेंटल स्टेट के लिए भी उनको डिस्गस्ट फील होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो जो चीज़ों में फंसते चले जाते हैं उससे वो उभर नहीं पाते हैं। डार्कनेस डिजायर, मोरल फीलिंग, वांट ऑफ हाइडिंग थिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ फियर ऑफ बीइंग असल्टेड, वो असल्ट हो जाएगा इसी चक्कर में वो हाइडिंग थिंग्स करता है। डिस्गस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हिज एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, एबनॉर्मल स्टेट के बारे में उसको पता है, वो he discussed it but he cannot help it out. All are because of ill effects of unrequited love, एक तरफा प्यार, या फिर पेरेंट्स से हो या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हो, कुछ भी हो, ऐसे होता है इनका लाइफ की स्टोरी।
और बाकी फेनिंग फेंडिंग केसेस, एक छोटा केस में मुझे याद आया, लास्ट में मैं बता देती हूँ। मैं जो पहले काम करती थी, मेरे हॉस्पिटल में एक लेडी अटेंडेंट हुआ करती थी। तो वो इतना शातिर, इतना मतलब किसी को मतलब मानेगी नहीं, कुछ नहीं, ये होता है उसका। मतलब ऐसे उनको उसको कोई पसंद ही नहीं करते, हर वक्त कुछ ना कुछ शातिर दिमाग, कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा। उसको अगर छुट्टी चाहिए तो वो क्या करती है ना, 1-2 दिन बाद के छुट्टी चाहिए अगर, तो वो पहले से हॉस्पिटल आके 1-2 घंटे के बाद अपना पेट पकड़ के अब कुछ करके सोती रहेगी, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, सब जाके पूछेंगे ना, पेट में दर्द है। फिर दूसरे दिन छुट्टी, अगर इसको छुट्टी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो फेनिंग सिक में जाती है। फेनिंग सिक टू बी डिजायर टू बी सिक, शो करती है कि मैं सिक हूँ, इसी के चक्कर में फैन करती है, फैन करके फिर वो छुट्टी लेगी। इतना शातिर, देखिए इतना करेंगे, हमको मतलब पता हो जाता है ये इसका चालू हो गया, इसको फिर छुट्टी चाहिए, ये ऐसा नाटक करती है वो। यही एक केस था मेरा, मुझे याद आया, उसको पाइल्स वगैरह होता था, मैंने उसको दवाई दी थी। तो ये है छोटा मोटा जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इससे आप ये रेमेडी तक पहुंच जाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत सारा रूब्रिक है इसमें, आप पढ़िए, देखिए। स्पाइडर रेमेडी ऐसे होते हैं, रेस्टलेस, एकदम बहुत रेस्टलेस, बहुत एनर्जेटिक, मतलब कि थक जाए उस लेवल तक इनका एनर्जी रहता है बच्चों में, एकदम थक जाए, एग्जस्टेड हो जाए, तब तक उनका एनर्जी रहता है। लेकिन कॉर्निंग, मैलिशियस, शातिर, धृत, इनको आप पहचानो मतलब मुश्किल। मतलब और एक केस मुझे याद आया अपनी बीबी से, बीबी को झूठ बोल के कहीं कहीं उसका अफेयर चलता रहता है, लेकिन कभी पता ही नहीं चला बीबी को। ऑफिस जाता है, कहाँ पे जाता है, कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन झूठ बोल के एकदम आधा जिंदगी उसका हो चला गया, बीबी को पता ही नहीं चला। इतना कनिंग, इतना मतलब शातिर होता है वो, पता ही नहीं चलता। यही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत सारे फ्रेंड्स, डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं पता नहीं चलता कब आता है, बेल आइकन प्रेस करने से तो पता चलेगा ना नया नया जब वीडियो आता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के बीच। शेयर करेंगे तो भी बढ़ेंगे, जितना शेयर करेंगे तब भी अपना नॉलेज बढ़ेगा, ये चीज़ आप याद रखिए। थैंक यू सो मच।